अब हमने इस लेक्चर को पूरा पढ़ लिया है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, इस पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इज मेंशन्ड। मतलब किसी राज्य को हमें अपने देश में मिलाना है तो कौन से आर्टिकल के तहत मिलाया जाएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 2। जब हम किसी न्यू राज्य की बात कर रहे हैं, एडमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी नए राज्य को हमें प्रवेश कराना है बाहर से या स्थापित करना है, तो ये किसके तहत होता है, ये काम होता है आर्टिकल 2 के तहत। और हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 2A के तहत हमने सिक्किम को कराया है। किसको कराया है, सिक्किम को। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो इसका आंसर है आर्टिकल 2। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल। हाँ, इसमें यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पे भरना है कि किससे जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन में फंडामेंटल राइट, बी में सिटीजनशिप, सी में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और डी में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मौलिक अधिकार, नागरिकता, संघ एवं इट्स संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य। तो आपने पढ़ा था कि पार्ट 1 का जो नाम है वो क्या है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसका ये आंसर हो गया। विच आर्टिकल डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स एग्जिस्टिंग स्टेट। देखो इसमें बोला है एग्जिस्टिंग स्टेट, इसका हमें क्या करना है, न्यू स्टेट फॉर्मेशन की बात यहां हो रही है, बनाना है, और यहां पे होती है एडमिशन की बात। जब एडमिशन की बात होगी नए स्टेट की तो आर्टिकल 2 में जाएगा। और जब हमें जो है उसी में से बनाना है, जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया, या आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बनाया, या किसी राज्य का नाम बदलें या उसकी बाउंड्री चेंज करें, तो ये काम हमारा होगा आर्टिकल 3 के तहत, ये पार्ट। हाँ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऑप्शन हट गए हैं, जरा आप यहां पे आर्टिकल 4 कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो आपने पढ़ा था कि जब हम आर्टिकल 4 के तहत कोई काम करेंगे तो उसमें राज्यों का नाम बदल सकता है, राज्यों की संख्या बदल सकती है, और कोई नए राज्य बन सकते हैं। तो राज्यों में परिवर्तन होगा तो ये कहां पे परिवर्तन करेगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन करेगा। मतलब अनुसूची 1 आर्टिकल 4 से जुड़ी है। और जब राज्यों में परिवर्तन होगा तो राज्यसभा, लोकसभा में उनकी सीटों में परिवर्तन होगा। तो सीटों का वर्णन कहां पर है, राज्यसभा में सीटों का वर्णन कहां पर है, अनुसूची नंबर 4 में है। तो इस तरीके से आर्टिकल 4 के तहत जब काम होगा तो उसका प्रभाव अनुसूची 1 पर जाएगा और अनुसूची 4 पर जाएगा। इसलिए आर्टिकल 4 से 2 अनुसूचियां जुड़ी हुई हैं, एक तो आपका यह जुड़ा हुआ है शेड्यूल 1 और एक शेड्यूल 4। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 5, इन रियल मीनिंग व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन फेडरेशन। भारतीय जो संघ है वो किस प्रकार का है। तो इसका ऑप्शन है आपका ये फेडरल सिस्टम है, दूसरा है यूनिटरी सिस्टम है, तीसरा है क्वासी फेडरल सिस्टम, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इन रियल मीनिंग वास्तव में भारतीय संघ किस प्रकार का है। तो हमने आपको बताया था कि ये इंडिया का क्वासी फेडरल सिस्टम है, यानी कि अर्ध संघात्मक। क्या है, अर्ध संघात्मक, ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। कैसा है, अर्ध संघात्मक है। द इंडियन फेडरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्विट्जरलैंड। यहां पे ए ऑप्शन में मतलब जो भारतीय संघ है वो किस प्रकार का है, स्विट्जरलैंड जैसा है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका जैसा, सी ऑप्शन
ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन हो गया आपका कनाडा। तो आपको पढ़ाया था कि भारतीय संघ कैसा है, कनाडाई प्रकार का है। जैसा कनाडा का संघ है, कनाडा के राज्य हैं, वैसे ही भारत के राज्य हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 इज रिलेटेड विथ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 आया था, इसके तहत हमने आर्टिकल 2A खत्म किया। क्यों? क्योंकि हमने सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। तो हमारा जो 36 है, अब सिक्किम क्या था, सिक्किम एक बाहरी टेरिटरी थी, उसको हम इंडिया में लाए थे। तो जब बाहरी टेरिटरी को इंडिया में लाते हैं तो वो काम हमारा आर्टिकल 2 के तहत होता है। तो 2 के तहत ये आया था, ठीक है। तो 36 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, ये हमारा, ओह सॉरी, ये यहां पर देखो आंसर यहां पर आर्टिकल के रूप में नहीं दिए गए हैं, यहां पर जो ऑप्शन है वो पार्ट के रूप में दिए गए हैं। ऑप्शन हमारे पार्ट के अकॉर्डिंग है। तो हमारे जो चारों आर्टिकल हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 के चारों आर्टिकल हमारे पार्ट 1 में हैं। किसमें है? पार्ट 1 में है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, पार्ट 1। पार्ट 2 में तो नागरिकता पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको, नागरिकता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पार्ट 1 बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जब संविधान पढ़ें तो आप इसको पहले समझें कि पार्ट क्या है और आर्टिकल क्या है और अनुसूची क्या है, शेड्यूल क्या है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों के ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन में अनुसूची के रूप में भी ऑप्शन हो सकते हैं, पार्ट के रूप में भी हो सकते हैं, आर्टिकल के रूप में भी हो सकते हैं। तो हमारे पार्ट 1 का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 आर्टिकल हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर ये आर्टिकल के अनुसार होता तो इसका आंसर 2 होता, आर्टिकल 2। लेकिन ये पार्ट यहां पे पूछ लिया है। क्या पूछा है? पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग। तो ये भाग 1 की बात है, इसलिए इसका आंसर बनेगा पार्ट 1। देयर आर हाउ मेनी आर्टिकल्स इन पार्ट 1? पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हैं? तो पार्ट 1 में इस समय की बात करी जाए तो 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? टोटल 4 आर्टिकल हैं। तो इसका आंसर होगा सी। इन अगस्त 2006 अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डिमांड्स ऑफ द उत्तरांचल लेजिस्लेटिव असेंबली रीनेम उत्तरांचल एज उत्तराखंड। उत्तरांचल को उत्तराखंड में नाम परिवर्तन किया गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा ये काम। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 3, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्टेट की बात है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द चेंज ऑफ नेम और बाउंड्री और एनी स्टेट? तो कौन सा आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट फॉर द चेंज ऑफ नेम और बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट? किसी राज्य की बाउंड्री और उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए पार्लियामेंट को पावर कौन सा आर्टिकल देता है? ये काम तो होगा आर्टिकल 3 के तहत, लेकिन पार्लियामेंट को शक्ति कहां से मिली है? तो पार्लियामेंट को शक्ति मिली है आर्टिकल 4 के तहत। तो इसका आंसर आर्टिकल 4 होगा। और ये काम कहा जाए काम कहां से होगा? तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन करेगा पार्लियामेंट, इसकी शक्ति पार्लियामेंट के पास है। तो इसका वर्णन कहां पर है? आर्टिकल 4 में है। विच इज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो कौन से साल में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था? तो उसका आंसर है 1956, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स? मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन होना है। इसके लिए इसमें से कौन से कमीशन है? सरकारिया कमीशन, संथानम कमीशन, सरदार सुरन सिंह कमेटी और फजल अली कमीशन। तो इसका आंसर है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950 वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट? 1950 में
भारतीय राज्य कितने प्रकार के राज्यों में बटा था? तो मैंने बताया था 4 प्रकार के राज्यों में। कौन कौन से? पार्ट ए, बी, सी और डी, 4 प्रकार के राज्यों में बटा था उस समय भारत। तो इस तरीके से हो गया। इन टेरिटरी ऑफ इंडिया 1950 देयर वर हाउ मेनी स्टेट इन पार्ट ए? पार्ट ए में कितने राज्य थे? 1950 में भारतीय राज्य, भारतीय क्षेत्र 4 प्रकार के राज्यों में बटा था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। फिर पार्ट ए में कितने राज्य थे? 9। पार्ट बी में कितने थे? 9। पार्ट सी में कितने थे? 10। और पार्ट डी में कितना था? 1। तो इसमें पूछा गया है पार्ट ए में कितने राज्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 राज्य थे। इन टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956 देयर वर हाउ मेनी यूटीज? 1956 के समय भारत में आपका देयर वर हाउ मेनी यूटीज, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? यूटीज, यूनियन टेरिटरीज कितनी थी? तो आपका आंसर है इसका 6 यूनियन टेरिटरीज थी उस समय। और स्टेट कितने थे? स्टेट थे 14। तो 14 जो है 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। इन टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956 देयर वर हाउ मेनी स्टेट्स? अब यहां पे यही वाला आ गया कि देयर वर हाउ मेनी स्टेट, कितने राज्य थे? तो इसका आंसर होगा 14, सी। इन 2022 की बात हो रही है। देयर आर हाउ मेनी यूटीज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? अभी इस समय कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इस समय यूनियन टेरिटरीज हैं 8। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 पूरा कंप्लीट किया। उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, जो पूछे जाते हैं, तो ऐसे हमने यहां पर टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस करे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए, और इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा पीडीएफ के रूप में। तो वहां से आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़िए। और इसी तरीके से हम आगे आपका नागरिकता यानी कि पार्ट 2, फिर फंडामेंटल राइट पार्ट 3, और फिर आपका जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व पार्ट 4, फिर मौलिक कर्तव्य पार्ट 5, पार्ट 4A, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान को पढ़ने के लिए पहले हम शुरू के 50 आर्टिकल तक लगातार सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ ही आर्टिकल को छोड़ करके, लेकिन उसके बाद हम जो है मेन आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से ही सारे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट से, राज्य के नीति निषेध तत्व से, प्रियम्बल से, पार्ट 1 से, पार्ट 2 से, नागरिकता से। तो इनको आप बहुत विस्तार से और बड़ा ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस घंटी को बजाना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। जय हिंद दोस्तों।